प्रश्न संख्या 4। एक आयताकार कागज की लंबाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सही 2/3 सेंटीमीटर है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। यह एक आयताकार कागज है जिसमें लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको दी है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 सेंटीमीटर और चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको दी है 10 सही 2/3 सेंटीमीटर। अब हमें इस आयताकार कागज़ का परिमाप चाहिए। परिमाप देखो, इसका बॉर्डर भरा हुआ है। परिमाप में क्या क्या है, एक बार हरी लाइन, फिर एक बार हरी लाइन, एक बार नीली लाइन, तो एक बार नीली लाइन, तो यानी 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को हमने जोड़ना है। तो हम कागज़ का परिमाप कैसे निकालेंगे, या तो हम सूत्र इस्तेमाल करेंगे 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई, या फिर हम इसको 2 बार जोड़ेंगे, एक बार इसको इसी में जोड़ेंगे, फिर एक बार इसको इसी में जोड़ेंगे और फिर चारों हमें जोड़ के प्राप्त हो जाएंगे। परिमाप का मतलब होता है कि आप एक सिरे से चल रहे हैं तो वापस उसी सिरे पर पहुंचने में कितनी दूरी तय कर रहे हैं। पहले आप 12 से 1/2 जाएंगे, फिर 10 से 2/3, फिर 12 से 1/2, फिर 10 से 2/3, तब यहाँ पर पहुँचेंगे। तो परिमाप इस आयताकार कागज़ का पूरा हुआ। तो हम नोट करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है। तो आयताकार कागज़, जो आयताकार कागज़ है आयत के रूप में है, आयताकार कागज़ की लंबाई बराबर कितनी है, 12 सही 1/2 बराबर, इसको विषम भिन्न बदल लेते हैं, 12 दूनी 24 1 25/2 सेंटीमीटर। आयताकार कागज़ की चौड़ाई बराबर 10 सही 2/3 बराबर 10 तियाँ 30, 30 और 2 32/3 सेंटीमीटर। तो हम लंबाई धन चौड़ाई कर लेते हैं। लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 25/2 धन 32/3। आयताकार कागज की लंबाई धन चौड़ाई। अब लंबाई धन चौड़ाई समझिए, आपने क्या किया, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया, आपने लंबाई में चौड़ाई को जोड़ दिया तो यहाँ तक पहुँच गया, तो यानी आधा फिर बचा है। तो पहले हम लंबाई धन चौड़ाई निकालते हैं। तो दोनों हर अलग अलग हैं, 3 दूना 6, 25 तियाँ 75 और 32 दूना 64। तो जोड़ेंगे तो 4 में 5, 5 4 है 9 और 7 6 13 है, तो 139/6 सेंटीमीटर। ये आ गया आयताकार कागज़ की लंबाई धन चौड़ाई। तो आयताकार कागज़ का परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या आएगा, लंबाई धन चौड़ाई को हमने लंबाई धन चौड़ाई से फिर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए लंबाई धन चौड़ाई धन लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई धन चौड़ाई एक चीज़ है, फिर इसको हमने लंबाई धन चौड़ाई से जोड़ना पड़ेगा। तो परिमाप बराबर हो गया 139/6 को फिर 139/6 में आपने जोड़ना होगा। आप सूत्र का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करके समझते हुए चल रहे हैं कि आपने लंबाई में चौड़ाई जोड़ा तो आप कहाँ, यहाँ पहुँच गए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इस लंबाई में चौड़ाई को फिर जोड़ दिया, तो लंबाई धन चौड़ाई लंबाई धन चौड़ाई। अब दोनों का हर समान है, तो अगर हर समान है तो सीधे हम अंश को जोड़ देंगे। 9 में 9 जोड़ा 9 दूनी 18, 3 में 3 जोड़ा 3 3 6 1 7 और 1 1 2, 278/6। और यहाँ पर ये कैंसिल संभव है किससे, 2 से, तो पहले हो ही रहा है, 2 1 का 2, 2 तिया 6 और 2 9 18 और बट्टे 2 तिया 6। अब हम इसको विषम भिन्न बदल लेते हैं, तो 3 से 13 में भाग देंगे, 3 चक्को 12 है, बचा 1,
19 हो गया, 3 चक 18 है, बचा 1 तो 46 सही 1/3 सेंटीमीटर इस आयताकार कागज़ का परिमाप आपको मिला। तो इस प्रकार हम आयताकार कागज़ का परिमाप निकालेंगे। अगर आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई तब भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको भिन्न का गुणा आना चाहिए पूर्ण संख्या के साथ।